हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो लड़कियां हैं, राधा और फेबिना। तो जो फेबिना है वो 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है और राधा जो है वो उतने ही रुपए यानी कि 12,500 रुपये ही 3 वर्ष के लिए ही 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। तो किसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और कितना ज्यादा वो हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो फेबिना है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, और जो राधा है उसके बारे में हम यहां पर लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो जो 12,500 रुपये दिया है ये क्या है, मूलधन है, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और इसे P से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 12,500 रुपये। इसके अलावा हमसे कहा गया है 3 वर्ष के लिए, यानी कि ये क्या है, टाइम। तो इसे हम T से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 3 वर्ष। इसके अलावा 12% वार्षिक दर से कहा गया है, यानी कि ये दर है यानी रेट। तो ये हमारा कितना है, 12%, ठीक है। यानी फेबिना के बारे में ये चीजें हमें दी गई है। इसी तरह से जो राधा है उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए राधा के बारे में भी जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन वो भी उतना ही है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिंसिपल, ये भी हमारा 12,500 रुपये है और इसमें भी जो टाइम है वो भी उतना ही है यानी कि 3 वर्ष। लेकिन जो रेट है यानी कि दर है वो अलग है, क्योंकि राधा वाले केस में हमसे कहा गया है कि जो राधा है वो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। तो इसीलिए राधा में क्या है, 10% रेट है यानी कि दर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 10%, ठीक है। तो ये हमने दोनों जो है फेबिना और राधा उनके बारे में जो जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब देखिए जो फेबिना है, तो फेबिना 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि फेबिना वाले केस में हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह से जो राधा है, राधा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। तो इसीलिए इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है ये क्या होता है, हमारा P गुना R गुना T बटे में 100। तो इसमें अब हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा P यानी कि प्रिंसिपल ये 12,500 है, गुणा में रेट कितना है 12, गुणा में T यानी कि टाइम, तो टाइम है 3 वर्ष। तो ये हमने लिखा, बटे में 100 है तो 100 लिख दिया। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, यहाँ पर बचा 125 गुणा 12 और गुणा में 3। तो जब 125 12 और 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 4500, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज हमारा 4500 रुपये आ गया। अब इसी तरह से जो राधा है उसके बारे में अब हम करेंगे। तो देखिए राधा के बारे में हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुल राशि यानी कि अमाउंट निकालना पड़ता है। तो देखिए अमाउंट निकालने का सूत्र होता है A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। अब इसमें सबका मान रख देंगे तो हमारा अमाउंट पता चल जाएगा। तो देखिए P कितना है, ये है 12,500 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है, ये 10 है, बटे में
100 और घात n, n की जगह पर क्या लेते हैं हम, तो ये हम टाइम लेते हैं जो कि 3 वर्ष है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 12,500। यहाँ पर देखिए इसमें बच रहा है 1 प्लस 1/10। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, 10 का 1 से गुणा कर लेंगे, 10 एकम 10 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, बटे में जो है वही लिख देंगे और घात 3। अब यहाँ से ये हो जाएगा 12,500, यहाँ पर 11/10 की घात 3 है तो यानी कि ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा, तो इसको हम 3 बार यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, 125, 11, 11 और 11 इन सब का गुणा कर लेंगे। तो जब आप 125, 11 गुणा 11 गुणा 11 इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1, 6, 6, 3, 7, 5 और बटे में ये 10 है तो इसको लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 से इसको भाग करेंगे। तो जब आप 10 से इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 16,637.5 और यहाँ पर रुपए लिख देंगे, यानी हमारा अमाउंट ये आ गया 16,637.5 रुपए। ठीक है, तो ये तो हमने अमाउंट निकाल लिया, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकालने का सूत्र होता है A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना आया है, ये है 16,637.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16,637.5 माइनस में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 12,500। अब देखिए 16,637.5 में से 12,500 को घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 4,137.5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर घटा दिया, ये जो है हमारा 4,137.5 यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने फेबीना और राधा दोनों के ही ब्याज निकाल लिए, फेबीना का साधारण ब्याज निकाल लिया और राधा का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में से किसका ब्याज ज्यादा है, तो ये हमारा जो फेबीना है उसका ब्याज ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 4500 है इसमें से हम इसको यानी छोटे वाले को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4500, इसमें से हमें इसको घटाना है यानी कि 4,137.5 को। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हमारा जो ये पॉइंट के बाद 5 है ये हमारा इसके अलग लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा ये 9, 9 में से 7 2, यहाँ पर भी ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 6, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 3, यहाँ पर 0, तो ये आ रहा है 362.5। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि किसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, फेबीना को, क्योंकि ये जो 4500 है और जो ये 4,137.5 है इन दोनों में से ये वाला ज्यादा है फेबीना का, तो इसीलिए फेबीना को ज्यादा देना पड़ेगा। और कितना ज्यादा, इतना ज्यादा। ठीक है, यानी 362.5 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः फेबीना को 362.5 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान करना है। तो इस तरह से आप लिख के दिखा सकते हैं। और इसमें जो हमारा ये 362.5 है इसके बाद यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रुपए है और रुपए में हम पॉइंट के बाद जनरली 2 डिजिट तक लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम 362.50 रुपए लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।